आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम डेली आपको समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न सूचनाएं जो कि महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं वो डे बाय डे प्रोवाइड कराते हैं। उसी क्रम पर आज 13 सितंबर 2023 से रिलेटेड वो सभी खबरें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी से हो, यूपी पीएससी से हो या फिर एसएससी से हो, पुलिस यूपी पुलिस से हो, जीडी से हो, अन्य प्रदेशों से हो, शिक्षक भर्ती से हो, बैंकिंग से हो, रेलवे से हो या यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड खबरें हों या प्रवेश संबंधी खबरें हों या फिर नौकरी संबंधी या विज्ञापन संबंधी जो निकलते हैं, चाहे आंसर की रिजल्ट या अन्य भर्तियां उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों की, वो सारी खबरें, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग जुड़ी खबरें हों या माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें, सभी खबरें एग्ज़ाम नगरी आपको सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहता है। तो आशा है जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो या कोई भी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि सूचना छोटी हो या बड़ी, सही समय पर मिल जाए सूचना आपके लिए लाभदायक होती है। बेल आइकन नोटिफिकेशन से वो सूचना आप तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी भाई बहन है, आशा है आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लिया होगा। केवी ने प्राथमिक बहाली में बीएड वालों को किया बाहर। तो देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय ने प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति में बीएड डिग्री वालों अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया है। वैसे अभ्यर्थियों जो बीएड और डीएड दोनों हैं, उन्हें 17 सितंबर तक डीएड सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका दिया है। वहीं 26 दिसंबर 2022 से पहले डीएड करने वालों के ही सर्टिफिकेट अपलोड कर सकेंगे। केंद्रीय संगठन की संयुक्त आयुक्त अजीता लोंगजाम ने इसे लेकर दिशा निर्देश दिया है। केंद्रीय विद्यालय में पीआरटीएस के पद भरने के लिए केबीएस ने विज्ञापन निकाला था, जिसमें उल्लेख था कि बीएड डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर चयन प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, लेकिन साक्षात के लिए मेरिट सूची में उनका शामिल होना उच्चतम न्यायालय के फैसले के अधीन होगा। बिहार में 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां अगले महीने आएंगी। नवंबर में बीपीएससी करेगा आयोजित भर्तियां परीक्षा। आयोग और शिक्षा विभाग की बैठक में हुआ विचार विमर्श। 52,000 पद हैं 6 से 8 कक्षा के लिए। 50,000 पदों में हो सकता है 9 से 12 तक में। 6ठी से 12वीं कक्षा के शिक्षकों की करीब 1 लाख पदों पर नियुक्ति के लिए अक्टूबर में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी विज्ञापन निकालेगा। इस बहाली में आवेदन करने वालों अभ्यर्थियों की परीक्षा नवंबर में ली जाएगी। मंगलवार को आयोग और शिक्षा विभाग पदाधिकारियों की हुई बैठक में नई शिक्षक नियुक्ति वर्तमान में चल रही बहाली प्रक्रिया को विभिन्न मुद्दों विचार विमर्श हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक शिक्षकों के 52,000 पदों पर बहाली का विज्ञापन निकलेगा। वहीं कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 के शिक्षकों का पद का आकलन वर्तमान नियुक्ति पूरी होने के बाद किया जाएगा। विभाग के पदाधिकारी अनुमान लगाते हैं कि कक्षा 9 से 12 तक के 50,000 पद हो सकते हैं। इसमें करीब 1 लाख नए पदों पर नियुक्ति विज्ञापन निकलेगा। आयोग ने विभाग से कहा कि कक्षा 6 से 8 तक का सिलेबस उपलब्ध करा दे, ताकि उसके अनुरूप प्रश्न पत्र तैयार करने की दिशा में काम किया जा सके। मालूम है कि वर्तमान में 1,70,661 पदों पर भर्ती चल रही है। नियुक्ति प्रक्रिया की कक्षा 6 से 8 तक के पदों को शामिल नहीं किया गया है। बैठक में व्यवस्थी अतुल प्रसाद, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया श्रीवास्तव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार, आयोग के सचिव रवि भूषण भी मौजूद थे। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठक में बड़ा फैसला। बिहार में बीएड डिग्री रखने वाले नहीं बनेंगे प्राथमिक शिक्षक। पटना से खबर है, बिहार शिक्षकों को नियुक्ति को लेकर बीपीएससी और शिक्षा विभाग में बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार इस फैसले के बाद अब बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर नहीं बन सकेंगे। मंगलवार को शिक्षा विभाग बीपीएससी के बीच में बैठक हुई। यह फैसला लिया गया कि बीपीएससी शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद शिक्षक पात्रता में शामिल 3,90,000 बीएड पास उम्मीदवारों के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। 14 सितंबर को अब सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट जारी किया जाएगा। दरअसल बिहार में 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी की तरफ से भर्ती निकाली गई थी। 24 से 26 अगस्त तक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थियों को नतीजा बेसब्री से इंतजार रहा।
शिक्षकों की भर्ती में परीक्षा कक्षा 1 से 5वीं तक के 3,90,000 बीएड अभ्यर्थियों को हिस्सा लिया था। कक्षा 1 से 5वीं तक रिजल्ट पर फिलहाल बीपीएससी ने रोक लगा दी थी और शिक्षा विभाग से सुझाव मांगे थे। बिहार में शिक्षक नियुक्ति जुड़े अलग अलग मुद्दों को लेकर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच मंगलवार को बैठक हुई। राजस्थान शिक्षक बहाली के मामले में ही हाल ही सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले तो शिक्षा विभाग अधिकारियों के बीच मंगलवार को हुई बैठक। राजस्थान में शिक्षक बहाली मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी शिक्षक के लिए बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दिया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। केवल बीटीसी डीएलएड वाले ही 5वीं कक्षा के पढ़ाने के पात्र होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने पिछले दिनों कहा था कि 9 से 12 तक का कई विषयों की रिक्तियों की तुलना में अभ्यर्थी की संख्या कम है। निर्धारित रिक्तियाँ 75% तक रिजल्ट देने की तैयारी। वैसे कक्षा 9 से 12 तक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट 25 सितंबर तक जारी होगा। इस माह के अंत तक 1 से 5 तक का रिजल्ट आ जाएगा। इस मामले में जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक नहीं बनेंगे। कोर्ट के आदेश को एनसीटी ने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। ऐसे में तय है कि बीएड पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति कक्षा 1 से 5वीं के लिए मान्य नहीं होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सीटेट पास बीएड अभ्यर्थियों को मध्य विद्यालय में शिक्षक बनने का मौका दे। हालांकि फिलहाल इस पर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई सूचना नहीं की गई। बैठक में बिहार परीक्षा समिति ने यह जानकारी दी है कि 14 सितंबर तक चलने वाले एस्टेट परीक्षा का रिजल्ट एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी दूसरे चरण में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की करेगी बहाली। 6 से 8वीं कक्षा के 52,000 शिक्षक नियुक्त होंगे। अगले माह आएगी वैकेंसी। परीक्षा नवंबर में। 1 से 5वीं में बीएड अभ्यर्थियों के मामले में ली जाएगी कानूनी राय। तो आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने दूसरे चरण 1 लाख से अधिक नियुक्ति 6वीं 8वीं के 52,000 शिक्षक बहाल होंगे। वहीं वैकेंसी अगले महीने आएगी। वर्तमान में 1 से 5 शिक्षकों की बहाली में बीएड अभ्यर्थियों के मामले में महाधिवक्ता से परामर्श लिया जाएगा। मंगलवार को बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव के पाठक साथ ही शिक्षा विभाग उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में वर्तमान शिक्षक भर्ती के लेकर आगामी वैकेंसी तक चर्चा हुई। तय हुआ कि अगले महीने बीपीएससी दूसरे चरण की तहत परीक्षा भी ली जाएगी। दिसंबर में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सत्यप्रकाश शर्मा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव और प्राथमिक निदेशक पंकज कुमार अन्य अधिकारी मौजूद थे। दूसरे चरण में लगभग 1 लाख से अधिक वैकेंसी होगी। इसमें कक्षा 6 से 8 तक लगभग 52,000 की रिक्तियाँ आएंगी, जबकि कक्षा 9 से 12 तक की रिक्तियाँ की गए पदों को दूसरे चरण में वैकेंसी में जोड़ने के बाद कुल रिक्ति कक्षा 1 से 5 शिक्षक की रिक्ति नहीं आएगी। तो देखिए, अगली बहाली बिहार जो में होगी उसमें कक्षा 1 से 5 तक की रिक्तियाँ नहीं होंगी। शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की रिक्तियों को क्लियर किया। अक्टूबर में मिडिल क्लासों में 52,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 9 से 12 तक शिक्षकों की रिक्तियों पर होगी नियुक्ति। 25 सितंबर परिणाम जारी करने का रखा गया है लक्ष्य। चलिए, बीएड अभ्यर्थियों को राहत नहीं है। डीएलएड में प्रवेश के लिए स्टेट रैंक जारी कर दी गई। काउंसलिंग 15 सितंबर से है। डीएलएड 2023 में प्रवेश के लिए शुल्क सहित आवेदन करने वाले 3,31,572 अभ्यर्थियों के स्टेट रैंक पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने जारी कर दी है। अभ्यर्थी इसे updled.government.in की वेबसाइट पर देख सकते हैं। प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया प्रथम चरण में 15 सितंबर शुरू होगी, जो कि 6 अक्टूबर तक चलेगी। काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान में 5,000 शुल्क जमा करना होगा। पीएनपी सचिव ने कहा कि अभ्यर्थी अपनी वेबसाइट देखकर काउंसलिंग के समय विकल्प भरने की वरीयता क्रम कॉलेज अनुमान लगा सकेंगे। डीएलएड में प्रवेश के लिए 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे, लेकिन तय समय के भीतर 3,31,572 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन शुल्क जमा कर फोटो सहित विवरण अपलोड किया। इसी क्रम में स्टेट रैंक जारी की गई। काउंसलिंग प्रक्रिया में 2 चरण में पूरी कराई जाएगी। पहले चरण में अभ्यर्थियों को वर्गवार श्रेणी और मेरिट क्रम राजकीय जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी डैट एवं निजी संस्थानों के आवंटित सीटों के सापेक्ष संस्थान का विकल्प चुनने अभ्यर्थियों के चुने गए विकल्प क्रम पर एनआईसी लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटन किए जाने की प्रक्रिया 6 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी। बीएड अभ्यर्थियों पर अभी निर्णय नहीं। आयोग की शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की बैठक में हुआ विचार विमर्श। महाधिवक्ता से राय लेने के बाद निर्णय लेने की बात कही। परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाने की मिली मंजूरी। स्कूल में प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, साउंड लगाए जाएंगे। टीवी व अन्य उपकरण भी जरूरी।
केजीबी कस्तूरबा गांधी केजीबी को भी मिली सौगात। 209 विद्यालय सहित 13 शासनों में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय सदर बहादुर कप्तानगंज बनकटी विक्रमजोत रुदौली आदि को स्मार्ट क्लासेस के रूप में विकसित किया जाएगा। नए मदरसों को मान्यता देने पर सहमति। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की बैठक में नए पाठ्यक्रम शुरू करने पर बनी सहमति। शासन से ली जाएगी राय। एक साथ दी परीक्षा पर अपने ही साथियों से हो गए जूनियर। विभिन्न विषयों के अलग अलग समय पर रिजल्ट आने से विसंगति। 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई एलटी गेट भर्ती परीक्षा। मार्च 2018 में एलटी गेट के शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, लेकिन अभ्यर्थियों के सामने राजकीय माध्यमिक विद्यालय में नौकरी के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं था। लेकिन विभिन्न विषयों के अलग अलग समय पर रिजल्ट जारी होने के बाद ऐसी विसंगति पैदा हुई कि साथ ही परीक्षा देने वाले में कोई सीनियर तो कोई जूनियर हो गया। यह विसंगति अब तक चली आ रही है। अब अवशेष श्रेष्ठता सूची अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है। सूची में चयनित जिन अभ्यर्थियों को 2 साल पहले नियुक्ति पा चुके हैं, वहीं अवशेष श्रेष्ठता सूची में अभ्यर्थी अपने ही साथियों से 2 साल जूनियर हो गए हैं। इसका असर उनके वेतन, प्रमोशन, पेंशन पर पड़ेगा। एलटी गेट शिक्षक भर्ती 29 जुलाई 2018 को 39 जिलों में आयोजित की गई थी। इसके तहत शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती की जानी है। 15 विषयों के प्रदेश भर में तकरीबन 4 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। तो आयोग ने सभी विषयों की परीक्षा एक साथ करा दी, लेकिन रिजल्ट टुकड़ों में जारी किया। जिन विषयों के रिजल्ट पहले आए उनमें से चयनितों को नियुक्ति मिल गई, वहीं उनका रिजल्ट बाद में आया, उनकी नियुक्ति संस्तुति के बाद भेजी गई। परीक्षा के बाद वर्ष 2019 से पहले चरण के 7 विषयों परिणाम जारी किया। दूसरे चरण में 6 विषयों का परिणाम जारी किया। तीसरे चरण में सबसे मुख्य हिंदी और सामाजिक विषय का परिणाम जारी किया, जिनमें से पदों और अभ्यर्थियों की संख्या सबसे अधिक थी। आहर्ता अन्य विवादों का हिंदी, सामाजिक विज्ञान, कला समेत कई विषयों बड़ी संख्या में पद खाली रह गए, जिन्हें भरने के लिए अब अवशेष श्रेष्ठता सूची अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 5 साल बाद भी भर्ती पूरी नहीं हो सकी। परिणाम की विसंगति के कारण एक साथ परीक्षा देने के बावजूद ही किसी को पहले तो किसी को बाद में नियुक्ति मिली। यह सिलसिला अब तक जारी रहा। कई अभ्यर्थियों को 1 साल तो कई को 3 साल तक जूनियर हो गए। सजा पर सरकारी सेवक को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट। पहले विभागीय जांच की कार्रवाई जरूरी। पुलिस कर्मियों को 500 रुपये मोटरसाइकिल बस भत्ता। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट में बैठक में पुलिस महकमे के जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगाई। पुलिस कर्मियों के साइकिल भत्ते मोटरसाइकिल भत्ते में तब्दील हो गए। इसे 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया प्रतिमाह। इसी तरह गोरखपुर विशेष सुरक्षा बल की वाहिनी शामली पीएससी नई वाहिनी संबल औरैया पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवनों को निर्माण की मंजूरी दी गई। बीएससी बायो में प्रवेश के लिए नया कट ऑफ जारी। बीयोग मीडिया प्रोडक्शन बीसीए एमसीए डाटा साइंस में प्रवेश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बीएससी बायो बीयोग मीडिया प्रोडक्शन और 5 वर्षीय बीसीए एमसीए डाटा साइंस में 13 सितंबर से प्रवेश के लिए नए कट ऑफ जारी किए हैं। बीएससी बायो की काउंसलिंग में अनारक्षित वर्ग में 504, ओबीसी में 443 और एससी में 316, ईडब्ल्यूएस में 446 आदि या अधिक अंक पाने वाले एसटी वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को बीओ प्रोडक्शन में अनारक्षित 89 या अधिक अंक पाने वाले व 5 वर्षीय बीसीए में एमसीए डाटा साइंस की काउंसलिंग अनारक्षित वर्ग में 404, ईडब्ल्यूएस में 350 या अधिक अंक पाने वाले एसटी वर्ग, शिक्षक कर्मचारी, पाल, दिव्यांग कोटा, कश्मीरी विस्तार आदि अभ्यर्थी शामिल होंगे। न्यायिक अफसरों को संस्तुति के आधार पर पेंशन और ग्रेजुटी। राज्य सरकार ने न्यायाधीश पीवी रेड्डी की अध्यक्षता में गठित द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर जजों को न्यायिक अधिकारियों को पारिवारिक पेंशन ग्रेजुटी देने का फैसला किया। अपर मुख्य सचिव नियुक्त डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया। शासनादेश में कहा गया 19 मई 2023 को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश के आधार पर यह फैसला किया गया कि 1 जनवरी 2016 या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले जजों को न्यायिक अधिकारियों को पेंशन सेवानिवृत्ति के अंतिम समय आहर्ता 50% होगी। सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को पेंशन निर्धारण प्रक्रिया तय कर दी गई। पेंशन पुनरीक्षण के लिए 2.81 गुणांक के आधार पर किया जाएगा। पेंशनर व पेंशन फिटरमेंट टेबल उचित स्तर पर रखते हुए निर्धारित किया जाएगा। पारिवारिक पेंशन का निर्धारण उसी तरीके से किया जाएगा जैसे पेंशन का निर्धारण किया जाता है। 30,000 प्रतिमाह से कम आय प्राप्त करने वाले आश्रित पति पत्नी जैसे स्थिति को छोड़कर पारिवारिक पेंशन पाने वाले पात्र होंगे। पीएम पर अमर्यादित टिप्पणी में शिक्षक लंबित।
तो बीआरसी कप्तानगंज के व्हाट्सएप ग्रुप में शिक्षक ने पोस्ट किया था मैसेज वायरल होने के बाद बीएसए बीओ ने कप्तानगंज को सौंपी थी जांच। इसी ब्लॉक में उच्च प्राइमरी सैजनपुर में तैनात आरोपी शिक्षक हरिश्चंद्र सहायक अध्यापक ने मांगी माफ़ी। नरम पड़े शिक्षा मित्र। व्हाट्सएप ग्रुप पर शिक्षा मित्रों को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने के लेकर उपजे विवाद का पटाक्षेप हो गया। घटनाक्रम को उग्र शिक्षा मित्रों ने बीओ शिकायत की अमर्यादित टिप्पणी पोस्ट करने वाले सहायक अध्यापक स्तर पर लिखित रूप से माफी मांग ली गई है। इस पर नरम पड़े शिक्षा मित्रों ने बीओ को अब तक कोई कार्रवाई न किए जाने की सिफारिश की। बीओ रामनगर नीरज सिंह ने बताया कि 5 दिन को सहायक अध्यापक मोबाइल पर व्हाट्सएप शिक्षक के खिलाफ पोस्ट किया था। इसकी शिकायत की गई। अब यह प्रकरण समाप्त हो दोबारा इसकी पुनरावृत्ति इसके लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी कर व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करने वाले सहायक अध्यापक को शिकंजा कस गया। प्रकरण की शिकायत पीएमओ को लेकर मुख्यमंत्री तक कार्यालय तक हुई। उच्च स्तर पर इसे संज्ञान लिए जाने पर आनंद मंगलवार को बीओ कप्तानगंज प्रभात श्रीवास्तव थाने में तहरीर देकर सहायक अध्यापक हरीशचंद्र चौधरी के खिलाफ केस दर्ज कराया। वहीं दूसरी तरफ बीएसए अनूप कुमार ने भी आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया। बीआरसी कप्तानगंज के नाम से शिक्षकों को एक ग्रुप संचालित जिसमें विभागीय सूचनाओं आदि अपडेट देता। पीछे बीते 6 सितंबर को इस ग्रुप में कप्तानगंज ब्लॉक उच्च प्राथमिक विद्यालय सैजन कार्यकर्ता हरिश्चंद्र चौधरी के एक मैसेज फॉरवर्ड किया जिसमें पीएम को अमर्यादित आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था। शिक्षक से सवाल पूछने में 1/3 स्कूली बच्चों को झिझक। एनसीईआरटी के मनोदर्पण सेल ने पढ़ाई परीक्षा और परिणाम को लेकर बच्चों की मानसिकता का किया सर्वे कराया। देखिए, जॉब से रिलेटेड खबरें देख लेते हैं। यहाँ भी नौकरी से संबंधित संभावनाएं हैं। जीएसएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन। लेडीज सुपरवाइजर के पद खाली हैं जिसमें 444 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2023 है। 21 वर्ष न्यूनतम 21 व अधिकतम 38-40 वर्ष। आईआईटी कानपुर निकली भर्ती 90 पद रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आदि पद। आवेदन की अंतिम 16 अक्टूबर। आयु सीमा 21 वर्ष अधिकतम 21 वर्ष न्यूनतम अधिकतम 30 45 50 57। इसी तरह अगर देखें तो एम्स मंगलगिरी में अवसर है। 70 पद के लिए भर्ती निकली। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर लैब असिस्टेंट के पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि देखें तो 17 सितंबर 2023 है। अगर आयु देखें तो 18 21 अधिकतम 27 30 35 वर्ष है। CWC में रोजगार की संभावनाएं निकली है। 153 पद है। असिस्टेंट इंजीनियर अकाउंटेंट अन्य पद रिक्त है। आवेदन की अंतिम तिथि देखें तो 24 सितंबर 2023। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 28 30 वर्ष है। आवेदन आप यहाँ कर सकते हैं जो वेबसाइट लिखी हुई है। RPSC ने जारी किया विज्ञापन। 72 पदों के लिए सांख्यिकी अधिकारी के पदों के लिए अप्लाई कर सकते। आवेदन की अगर अंतिम तिथि देखें तो 14 अक्टूबर है और न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष है। आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं RPSC rajasthan.go.in पर। NSIC में अभ्यर्थी करें आवेदन। 51 पद निकले। असिस्टेंट मैनेजर विभिन्न पदों की भर्ती निकली। आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2030 है। ग्रेजुएशन BA BTech CA आदि निर्धारित पात्रताएं हैं। आवेदन करने के लिए NSIC.co.in आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पर भी नौकरी के मौके हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता प्रबंधक उप प्रबंधक महाप्रबंधक आदि पदों पर रिक्तियाँ हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2023 से। आवेदन कर सकते हैं www.iimcalac.in पर। मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड अनुबंध के आधार पर प्रोजेक्ट इंजीनियर पदों पर भर्ती है। आवेदन की अंतिम 29 सितंबर 2023। आवेदन के लिए आप ये नीचे लिखी वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ यूपी SSSC से फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक की भर्तियां निकली है। आप जाकर उस पर भी कल निकली है और जिसको मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया बाकायदे हर चीज़, वहाँ से आप देख सकते हैं जाकर। और SSSC की साइट से जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हाँ, जिन्होंने पेड 2022 में आवेदन किया था उनके नंबर वही इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, कल हम फिर मिलेंगे नई सूचनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जो भी नए भाई बहन हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। एग्ज़ाम नगरी आपके लिए इतनी मेहनत करता है और हर एक वो खबरें प्रोवाइड कराता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए। एग्ज़ाम नगरी टेलीग्राम पे आप हमारे यूट्यूब के होम पेज में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप जुड़ जाइए। वहाँ भी आपको खबरें मिलती रहेंगी। जो भी जॉब निकलती है, चाहे जहाँ से निकलती है, अन्य प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश से, वहाँ आपको सब जानकारी मिलेगी और इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। 10 से 12 मिनट की वीडियो में आपको पूरी एक दिन की खबर मिल जाती है।
उसी डेट उसी दिनांक की, तो इससे अच्छा क्या है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। कल हम 14 सितंबर की खबरों के साथ फिर मिलेंगे।